स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, घरेलू सिलेंडर में लगी है भीषण आग। आपको बता दें कि सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी है। जलता सिलेंडर युवक ने घर के बाहर फेंका और सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। चकेरी थाना के मंगला बिहार की पूरी घटना है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जलते सिलेंडर को युवक ने घर से बाहर फेंक दिया तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घरेलू सिलेंडर में ये आग लगी। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और साथ ही देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान घर से बाहर सिलेंडर को फेंका गया। तो सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लगी थी, जिसके बाद जलता सिलेंडर युवक ने घर से बाहर फेंका है। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल अब काबू पा लिया है, लेकिन उस दौरान की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को घर के बाहर फेंका गया, इसमें आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर बुलाया गया आग को बुझाने में। फिलहाल सफल हुए हैं। तो सिलेंडर में लीकेज की वजह से ये आग लगी। रुक करेंगे कानपुर से बड़ी खबर, सरकार के आदेशों की उड़ी है धज्जियां। आपको बता दें कि पैगियों ने मुहर्रम का निकाला है जुलूस। बड़ी और अहम जानकारी, हजारों की संख्या में दिखी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से निकाला गया है जुलूस। तो मुहर्रम है और इसमें सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, कोरोना काल है। लेकिन ऐसे में तस्वीर आप देख सकते हैं, तो सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है। पैगियों ने मुहर्रम का ये जुलूस निकाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में इस भीड़ को आप क्या कहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से जुलूस निकाला गया मुहर्रम के मौके पर। हालांकि नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर ये लोग नजर आए हैं। कानपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुहर्रम के दौरान किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से ये जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये भारी भीड़ यहां पर मुहर्रम के दौरान दिखाई दे रही है। तो पैगियों ने मुहर्रम का ये जुलूस निकाला है। हालांकि भारी तादाद में लोग ना जुड़े, इसको लेकर तमाम निर्देश और हिदायतें भी दी गई थी, लेकिन खुले तौर पर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना काल है और देखिए कुछ लोग इस भीड़ में ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा। तो कानपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार के आदेशों की उड़ी है धज्जियां। पैगियों ने मुहर्रम का निकाला है जुलूस। हजारों की संख्या में दिखी लोगों की भीड़। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है, जहां ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से निकाला है जुलूस। सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 और जिसको लेकर तमाम आदेश सरकार की तरफ से, तमाम गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन ऐसे में यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से इन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से जुलूस निकाला गया है मुहर्रम के मौके पर। पहले ही आदेश दे दिए गए थे कि भारी तादाद में भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो। ऐसे में संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है और जिसका सीधा असर पूरे प्रदेश पर होता है। और आप देखिए भारी संख्या में लोग जो हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर मौजूद हैं और बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये मुहर्रम का जुलूस यहां पर निकाला जा रहा है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे से जुलूस निकाला गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पैगियों ने मुहर्रम का ये जुलूस निकाला है। तो हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर से सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि मुहर्रम से पहले ही तमाम जो नियम है वो लागू कर दिए गए थे। कहा गया था, सीधे तौर पर हिदायत दी गई थी कि भारी संख्या में जो भीड़ है वो ना जुटे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार मुहर्रम को लेकर तमाम निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि भारी संख्या में यहां पर भीड़ देखने को मिली है। जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कानपुर के गौलटोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मुहर्रम का जुलूस है। जुलूस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी जुलूस को नहीं रोका गया। और शिया मुस्लिम धर्म गुरु कलवे जब्बात ने भी ये बात कही थी कि उसको मानकों को पूरा वो करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ जमा हुई है, उससे पता लगता है किस तरीके से जो कोरोना काल चल रहा है उसमें लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। जी बिल्कुल राहुल, और सीधे तौर पर अगर हम देखें, तमाम नियमों की, तमाम आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए लोग नजर आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। ऐसे में ये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कानपुर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से पैगी निकले थे, उन्होंने न मास्क का उपयोग किया था, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, जो कानपुर पुलिस का, वो उनके जुलूस को रोकने में पूरी तरीके से फेल रहा, जिसके चलते आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही है किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई है। जी बिल्कुल राहुल, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो लखनऊ में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। मुहर्रम को लेकर क्या व्यवस्था है, इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने जायजा भी लिया। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है। उस मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज के दिन करबला में सब शहीद कर दिए गए थे। आज के दिन आखिरी शहादत हुई थी और आज का दिन वो होता है जब मुस्लिम समुदाय सड़कों पर निकल करके अपना मातम बनाता है, ताज़ियत करता है और ताज़िया को करबला में दफन करता है। लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार ताज़िया ना उठ पाई, ना ही जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विक्टोरिया स्ट्रीट, जो कि लखनऊ का ये एक वो सड़क है जहाँ से गुजरता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये वो सड़क थी जो आज़ादारी से लबरेज थी और यहाँ पर लोग आज़ादारी कर रहे थे, मातम बना रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ताज़ियात कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस है, जो यहाँ के आला पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार गश्त पर हैं। आप देख सकते हैं घोड़े पर सवार भी हैं और साथ में आप देखिए सामने तो पीपी किट पहने एक सफाई कर्मचारी भी है जो सैनिटाइज लिया हुआ है और साथ में पुलिसकर्मी भी हैं जो कि पूरा मुस्तैद हैं। और हर तरफ पूरा जो ये इलाका है वो हर तरफ पुलिस तैनात है। अगर हम दिखाएं आपको दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। आप देख सकते हैं पूरा, हम दिखाएंगे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट हरी हूँ, उनसे मैं कहूँगा कि ये पूरा दिखाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस मुस्तैद खड़ी है। तो ये बताता है कि ना तो प्रशासन की इजाज़त दी गई और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका इजाज़त दी। हालांकि ये कोशिश ज़रूर की गई थी लेकिन इजाज़त नहीं मिली है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा, हमें बेहद अफसोस और दुख है कि हम इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इजाज़त नहीं दी जा सकती है। वहीं प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि ना जुलूस निकलेगी, ना ताज़िया। हाँ, मजलिस आप जरूर पढ़ सकते हैं लेकिन घर के अंदर पढ़िए। 7 इमाम बाड़े को आइडेंटिफाई किया है, वहाँ महज 6 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजलिस पढ़ सकते हैं। और मौलाना कल्बे जवाद जो बड़े उलेमा हैं, उन्होंने भी अपील की है सारे आज़ादारियों से जो आज़ादारी करते हैं, जो शिया समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उनसे अपील की है कि आप नियमों का पालन करते हुए घर में करिए। हालात ऐसी, हालात सुधरेंगे तो अगले साल हम सब लोग और जोश के साथ और उत्साह के साथ इस गम के मौके को शिरकत में तब्दील कर सकेंगे और आज़ादारी भी करेंगे और ताज़ियत भी करेंगे। तो अब देखना यह है कि आज अभी तक की सब कुछ सुकून से चल रहा है, यानी कि लोगों को बात समझ में आ गई है कि माहौल जैसा है उसके हिसाब से ही हमें अपना रिलीजियस सेरेमनी उसको भी करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। बलरामपुर से बड़ी खबर, मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस और साथ ही एसपी के निर्देशन पर एएसपी ने जागरूक भी किया, यानी कि बलरामपुर की जनता से अपील की गई कोई भी मुहर्रम का जुलूस ना निकाले।
तो मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही है कि मुहर्रम का जुलूस ना निकाले, भारी संख्या में ना जुटे। तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर। मुहर्रम को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट है और साथ ही दो तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। कानपुर और बलरामपुर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पुलिस मुहर्रम को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। पहली तस्वीर आप देखिए कानपुर की है। यहां पर पुलिसकर्मी जो है वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप मुहर्रम का जुलूस जो है वो ना निकालें। कोरोना काल है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है मुस्तैद है। जगह जगह पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। तो मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि मुहर्रम का जुलूस ना निकाले, भारी संख्या में ना इकट्ठा हो, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में अगर भारी संख्या में इकट्ठा होकर जुलूस निकाला जाता है तो संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ गोरखपुर में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में बैठक की है। बैठक के बाद बाहर निकलते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बहुत अच्छी बैठक रही। मुख्यमंत्री ने अलग अलग सबसे बातचीत की। जब उनसे अभियंता को हटाए जाने के विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप उसे भी बात क्यों कहते हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, ये अधिकार सभी को मिला हुआ है और इसे विवाद ना कहकर संवाद कहें तो ज्यादा बेहतर है। जब नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और उनका विरोध करने वाले सहजनवा विधायक शीतल पांडे, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह और साथ ही ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह बाहर निकले तो एक साथ फोटो खिंचवाने की बात सुनते ही फतेह बहादुर, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह तेजी से पीछे की ओर लौटे हैं और साथ ही अपनी गाड़ी में बैठ गए। इंसेफ्लाइटिस से, बुखार से मृत्यु दर 95% कम हो गया। उसके बारे में उन्होंने कहा जानकारी सब लोगों को बताइए, आप अपनी उपलब्धियां बताइए और बाढ़ की समस्याओं को पूछा। फिर हमने गडकरी साहब से जो सड़कों की मांग की थी उसके लिए उन्होंने पूछा कहाँ से मांग की, वो सारी चीज़ें पूछी। तो ओवरऑल फिर उन्होंने कहा कि यूनाइटेड रहिए आप लोग और 10 दिन में जो गोरखपुर की छवि है उसको ज़रा आप लोग संभालिए, ठीक करिए, आपस में सब लोग एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की समस्याओं को लेकर, प्रदेश क्यों मैं कहूँ, हम लोग गोरखपुर के हैं, ये बैठक गोरखपुर की हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के जनपद की समस्याओं के बारे में सभी माननीय विधायकों से और धैर्य के साथ और सबको समय देकर के विस्तार से बहुत आज पूरे सुखद माहौल में वो दिख रहे थे, संतोष के चेहरे पर थी और सारी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने 1 घंटा हमारे गोरखपुर शहर की जल निकासी क्या है, बांसबंदी की समस्या क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, हाई टेंशन वायर का क्या कहानी है, जो शहर में गोरधैये नाले हैं और जो बिछिया का नाला है उसकी क्या समस्या है। इंसेफ्लाइटिस वहीं सपा सांसद आजम खान और उनके करीबियों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का दौर लगातार जारी है और साथ ही अभी रामपुर में बने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। अब लखनऊ नगर निगम सपा सांसद की बहन निखत अफलाक के बंगले का आवंटन भी निरस्त करेगा और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ नगर निगम की ओर से निखत के बंगले पर भी नोटिस की एक कॉपी चस्पा कर दी गई है। रिवर बैंक कॉलोनी में स्थित करीब 6000 फीट का ये बंगला लखनऊ नगर निगम की ओर से साल 2007 में निखत अफलाक को किराए पर आवंटित किया गया था। तो निखत के रामपुर स्थित आवास पर भी लखनऊ का बंगला खाली करने के लिए नोटिस की कॉपी पोस्ट के जरिए भेजी गई है और नोटिस में यह भी कहा गया है कि आवंटित बंगले में नहीं रहती हैं, बंगला खाली पड़ा है। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह भी है कि निखत इतने आलीशान बंगले का किराया महज 1000 रुपए देती हैं। लखनऊ नगर निगम ने नोटिस का जवाब देने के लिए निखत को 1 सप्ताह का समय दिया है।
वहीं हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने आजम खान की बहन निखत अफलाक के घर का जायजा भी लिया। सपा सांसद आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बनी है उनकी बहन निखत अखलाक, जिन्हें रिवर बैंक कॉलोनी के 2/1 जो A2/1 है वो घर अलॉट हुआ है। और ये घर क्यों अलॉट हुआ ये हम आपको बता दें। ये घर अलॉट हुआ है क्योंकि वो जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जो उसका कामकाज देखती हैं, वो उसकी ट्रेजरार हैं। रामपुर प्रशासन ने शनिवार को ही आजम खान का जो हमसफर रिजॉर्ट था उसका कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी किया था। और अब ये जो घर बताया जा रहा है निखत के रामपुर स्थित आवास पर, लखनऊ का बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस भेजा जा चुका है। और कहा कि नोटिस में कहा गया कि आवंटे बंगले में नहीं रहती हैं, बंगला खाली पड़ा है, लिहाजा उनको 1 हफ्ते का समय दिया है इस पोजीशन को हैंड ओवर करने के लिए। लखनऊ नगर निगम ने सपा सांसद की बहन है निखत अखलाक, उनके आवंटन को, जो उनका बंगला आवंटन को निरस्त कर दिया है। और लखनऊ नगर निगम ने ये नोटिस रामपुर भी भेज दी है। और माना जाए तो ये वजह क्या है इसकी पूरी, क्योंकि ये जो 2007 में ये अलॉट हुआ था निखत अखलाक को, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस वक्त ये हुआ था। अब इस बंगले को खास बात हम बताते हैं। ये बंगला देखिए 6000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और जाहिर सी बात है इसका आलिशान आप देख सकते हैं। हालांकि बंगला खाली है, अंदर कोई नहीं है। घंटी बनाने की कोशिश की तो वो नहीं बजी, शायद बिजली भी कट चुकी है। और इसका किराया कितना होगा आप सोचिए। ये हार्ट ऑफ द सिटी है रिवर बैंक कॉलोनी और इसका किराया मात्र 1000 रुपये महीना है। जी हाँ, मात्र 1000 रुपये महीना है। यानी 2007 से 13 साल से निखत अखलाक के कब्जे में ये है, जो कि आजम खान की बहन है। मात्र 1000 रुपये महीना वो देती हैं और इस पर अब योगी सरकार की निगरानी हो गई है और उनको खाली करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। कहा गया है कि बंगले में आप नहीं रहती, लिहाजा इसको आप खाली कर दीजिए, अन्यथा हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अब देखना यह है कि आजम खान पर जिस तरीके से योगी सरकार मेहरबान है, आगे क्या क्या होता है। क्योंकि रामपुर में जो हमसफर रिजॉर्ट हो या उनके और चीज़ें हैं, उन सबको कागज़ के तौर पर देखा जा रहा है। और वो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तगड़ी स्कैनिंग पर हैं। तो एक बार ये बंगला जो है ये एक बार फिर आई ऑफ द स्टॉर्म बन गया है। और अब देखना है कि आजम खान जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, अपनी पत्नी तंजीम फातिमा जो कि राज्यसभा सांसद और बेटे अब्दुल्ला आजम जो कि पूर्व विधायक हैं, वो सब बंद हैं जेल के अंदर। और अब निखत अखलाक जो कि रामपुर सांसद आजम खान की बहन है, उन पर नजर इनायत हुई है योगी सरकार की और बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं महाराजगंज में भी कोरोना की रोकथाम के लिए 100 बेड के महिला अस्पताल को शासन की तरफ से स्वीकृति के बाद L2 श्रेणी का बनाया जा रहा है, जिसमें 10 बेड का ICU तैयार हो गया है और कार्य तेजी से किया जा रहा है। सीएमओ का ये भी कहना है कि कोरोना उपचाराधीन की बढ़ती संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए गंभीर मरीजों के लिए 100 बेड का L2 श्रेणी का अस्पताल तेजी से बनाया जा रहा है और इससे जिले के गंभीर कोरोना रोगियों की अगर हम बात करें तो बड़ी सहूलियतें उनको मिलेंगी। तो कोविड-19 का जो प्रकोप है लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब L2 श्रेणी का यह अस्पताल बनाया जा रहा है। बाराबंकी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहांगीराबाद थाना इलाके में घास काटने गए दंपति को धान के खेत में एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे के शरीर पर चींटी और बरसाती कीड़े रेंग रहे थे और बच्चा मिट्टी से सना हुआ था। घटना की सूचना दंपति ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर ने यह बताया है कि बच्चा अब स्वस्थ है और वो पूरे 36 महीने का है। उसे प्रारंभिक उपचार दिया जा रहा है और चाइल्ड लाइन को भी सूचना दे दी गई है, जो आगे की कार्रवाई भी करेगा। वहीं अभी तक बच्चे के माता पिता का पता नहीं लग पाया है। वहीं कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छुआरा सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान और सऊदी से लाता था खराब छुआरा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। मौके से 1005 बोरा छुआरा और 2 बोरा गंधक बरामद किया गया। एक्सपायरी मॉल को रिसाइकल कर बेचते थे ये तस्कर और पुलिस ने 2 करोड़ का छुआरा भी बरामद कर लिया है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक फैक्ट्री थी। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। छुआरा सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार हुआ है।
तो पाकिस्तान और सऊदी से लाता था खराब छुआरा और यहाँ पर उस छुआरे को सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 2 करोड़ का छुआरा बरामद किया। तो एक्सपायरी माल को रिसाइकल करके ये तस्कर बेचते थे, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते थे। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कड़ी और लंबी हो सकती है। वहीं हापुड़ में भी मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी करने वाले गिरोह के पास से 42 किलो गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ थाना पुलिस और स्वाट टीम ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि पैसों की कमी के चलते गांजा बेचने का काम शुरू किया गया। जो पैसे मिलते हैं उससे परिवार का पालन पोषण होता है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से 42 किलो अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 42 किलो गांजा किया गया है बरामद। तो तस्करी गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ जारी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।